अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम सब भी खैर व आफ़ियत से हैं। आज मैंने जो बड़ियाँ तैयार की थी उस दिन आपके सामने, आज मैं उनका सालन तैयार कर रही हूँ। ये सालन जो है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बहुत अच्छा बनेगा। ये मैं अपनी सास जो हैं उनकी रेसिपी से तैयार कर रही हूँ। अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे, उनकी दर्जात बुलंद करे। ये मैं हाफ़ टी स्पून जो है इसमें ज़ीरा डाल के ज़ीरे को कड़कड़ाऊँगी। अब मैं इसमें ये लहसुन शामिल कर दूँगी। लहसुन जो है ये मुझे बिल्कुल धीमी आंच पे इसको लाइट गोल्डन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो है मैं ज़ीरा डाल रही हूँ इस वक्त। क्वार्टर टी स्पून मैंने उस वक्त डाला था, क्वार्टर टी स्पून जो है ज़ीरा मैंने अब शामिल कर दिया है। ये क्वार्टर टी स्पून जो है यहाँ मैं कलवंजी शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून जो है मेथी दाना है, हाफ़ टी स्पून राई दाना है। ये जो लहसुन मैंने आपके सामने फ्राई किया था, ये लहसुन मेरा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये जो है अब मैंने निकाल लिए है। अब मैं इसको पीस के शामिल करूँगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 पाव दही है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये मेरे पास फ्राई की हुई प्याज है। फ्राई करने के बाद ये प्याज जो है तकरीबन 1 प्याली है। और ये जो मैंने लहसुन आपके सामने फ्राई किया था ये वो है। प्याज जो है नमक डाल के आप फ्राई कर ले जब आपके पास फारिग टाइम हो, आपको बहुत आसानी रहेगी। ये मैंने इतना सा पानी लिया है, लेके ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी दाना, राई दाना जो है वो कड़कड़ा गया है, ज़ीरा और कलवंजी। अब मैं इसके अंदर आलू डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो आलू थे जो मैंने इसमें शामिल किए। इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। ये हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ ताकि आलूओं में नमक अच्छा सा शामिल हो जाए। इनको मैं हल्का सा फ्राई करके निकाल लूँगी। 2 से 4 मिनट ही बस इसको फ्राई करना है और मीडियम आंच रखनी है। बहुत तेज़ या बहुत स्लो नहीं रखनी, बस मीडियम आंच रखनी है आपने इसकी। अब मैं आलू जो है ये निकाल लूँगी। फिर इसके अंदर मैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब ये मेरे पास 5 लौंग है, 5 से 6 ही काली मिर्च हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 छोटी इलायची हैं, 3-4 छोटे छोटे स्टिक जो हैं दालचीनी के हैं। ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बस इसकी हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये ग्राइंड किए हुए टमाटर हैं। 3 टमाटर थे, दरमियाने साइज़ के, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं। इनको मैंने आधा कप पानी का डाल के ग्राइंड कर लिया है। ये अच्छे से ज़रा पक जाए फिर मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करती हूँ। देखिए माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा है क्योंकि टमाटर जो थे बहुत अच्छे सुर्ख थे। अभी मैंने इसमें कोई मिर्च मसाला शामिल नहीं किया। अब ये मैंने जो लहसुन ब्राउन किया हुआ लहसुन और ब्राउन प्याज और दही जो था वो ग्राइंड किया था वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये मेरा मसाला जो है भून रहा है। अब मैं इसमें सबसे पहले जो है ये क्वार्टर टी स्पून हल्दी है और क्वार्टर टी स्पून ही देगी लाल मिर्च है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये 1 से 1.25 टेबल स्पून जो है ये भुना कूटा सूखा धनिया है जो मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। ये मैं यहाँ 1 चिकन क्यूब शामिल करूँगी। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है चाट मसाला है वो मैं शामिल कर रही हूँ इसमें।
मैंने क्वार्टर टी स्पून जो है देगी लाल मिर्च डाली थी और तकरीबन ये पौन टी स्पून जो है ये मेरे पास लाल मिर्च है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब ये मेरा मसाला अच्छा सा भून जाए, ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर इसके अंदर मैं बड़ी और आलू शामिल कर दूँगी। फिर बड़ी और आलू को जब एक उबाल आ जाएगा तो मैं बिल्कुल फिर धीमी आंच पे इसको पकने दूँगी बड़ियों और आलू के गलने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी जो मैंने उस दिन फ्राई करके रखी थी ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसको मैं हल्का सा भूनूंगी। ये मैं आलू जो फ्राई किए थे मैंने वो इसमें शामिल कर दिए हैं। आलू भी मेरे फ्राई हुए हैं, बड़ी भी मेरी जो है वो फ्राई हुई है। अब बस मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। जैसे ही उबाल आएगा तो मैं इसकी आंच को धीमा कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी बड़ी के अंदर थोड़ा ज़्यादा डालेगा ताकि बड़ी जो है गल जाए अच्छे तरीके से। आलू तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे लेकिन बड़ी जो है वो थोड़ा टाइम लेती है। मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं पानी और शामिल करूँगी। इसमें मैंने तकरीबन 1.25 लीटर पानी जो है वो मैंने शामिल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये ढक्कन इस पर रख रही हूँ। जैसे ही इसको अच्छा सा उबाल आ जाएगा मैं आंच इसकी धीमी कर दूँगी। ये देखिए जो हमने बड़ी जो थी तैयार की थी ये माशाल्लाह बिल्कुल गल चुकी है। ये देखिए, और इसका पानी जो है मैंने 1 से 1.25 लीटर उस वक्त इस्तेमाल किया था। अब जो है मैंने वापस फिर तकरीबन 1 गिलास पानी का दोबारा डाला था। और क्योंकि बड़ी जो है जिस तरह पकौड़ों का सालन बनता है तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, इसी तरह बड़ी भी कर लेती है। पानी इसमें ज़्यादा डालें क्योंकि थोड़ा पतला ही इसका शुरवा रखा जाता है। अब मैं इसके अंदर ये शामिल कर रही हूँ गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, 1 चुटकी जो है ये छोटी इलायची है पिसी हुई, और ये जायफल और जवित्री है दोनों 1-1 चुटकी। अब बस मैं इसको दम पे रख रही हूँ और साथ ही इसके अंदर मैं धनिया भी शामिल कर दूँगी। 3 हरी मिर्च मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ। इससे सालन में खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। अगर आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से 8 से 10 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये 1/2 टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा है जो मैं इस टाइम पे अब शामिल करूँगी। बस अब मैं चूल्हा जो है वो इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ। चूल्हा बंद हो गया। अब माशाल्लाह हमारा सालन अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह हमारा कीमा बड़ी का सालन ज़बरदस्त तैयार है। बड़ी जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, इतनी है कि आराम से आप खा सकते, ना बहुत घुली हुई है और ना ही ये देखिए आलू बुखारा जो है ये बहुत इसमें ज़बरदस्त टेस्ट देता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी आफ़ियत में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।